हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनु फ्री क्लासेज यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अनु फ्री क्लासेज पर। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहां पे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूं। यहां पे आप जो भी लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर हम कह सकते हैं ऑल टीचिंग एग्जाम, जितने भी टीजीटी पीजीटी भी अगर तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ से बायोलॉजी से अगर प्रश्न बनता तो यहाँ बायोलॉजी से आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे और जो हाई स्कूल में हैं, हाई स्कूल में भी बायोलॉजी से जो जितने भी पोर्शन पूछे जाते हैं, जैसे जैव प्रक्रम से पूछा जाता है, वहाँ से पोषण एवं पाचन, श्वसन रहता है, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, उत्सर्जन, ये इस तरीके से, तो ये सब आराम से कर ले जाएंगे आप लोग। तो यहाँ पे मैं बताते चलूँगा कि आप लोगों के प्रश्न कैसे बनते हैं और इम्पोर्टेंट। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि पोषण एवं पाचन तंत्र पहला, ऐसे उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, ठीक है, कंकाल तंत्र, पेशीय तंत्र, ये सब पढ़ाएंगे आप लोगों को हम। जितना प्राथमिक शिक्षक भर्ती सिलेबस में है, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, जिससे मैं पूरा बीच में बंद ना करूँ, पूरा पढ़ा दूँ आप लोगों को जीव विज्ञान, ठीक है, बायोलॉजी। किसी संख्या बढ़ेगी, थोड़ा मनोबल बढ़ेगा ना कि अब यहाँ संख्या बढ़ रही है तो थोड़ा और अच्छे से पढ़ाएँ। जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछली बार मतलब कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से प्रश्न बने हैं, कहाँ से नहीं बने, ज़्यादा प्रश्न कहाँ से बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं जो भी यहाँ पे बताऊंगा आप लोगों को NCERT SCERT बुक से ही बताऊंगा। NCERT, ठीक है, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ, ये पूरा। तो इस तरीके से पोषण एवं पाचन तंत्र यहाँ पे, और जिसे हम बात करें कि पोषण से पूछा जाता है, पोषण एवं पाचन तंत्र, तो वह पोषण किसे कहते हैं पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है अथवा ग्लूकोज को ग्रहण करता है, उसे पोषण कहते हैं। ये बात पर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसकी इंग्लिश नहीं लिखे थे, पोषण, न्यूट्रिशन लिख लीजिए आप लोग, इंग्लिश में भी न्यूट्रिशन, ठीक है। और ये पोषण एवं पाचन तंत्र न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये। और तो ये अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए, तो ये पोषण की परिभाषा मैंने यहाँ पे बता दिया। अब मैं बात करूँ कि पोषण कितने प्रकार का होता है, तो पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। अच्छा, स्वपोषण को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, और परपोषण को हम लोग हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो यहाँ से चलिए नोट कर सकते हैं कि पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे होता है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। स्वपोषण को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, इंग्लिश भी लिख लीजिए, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा है परपोषण यानी कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, दोस्तों के साथ संख्या बढ़ाएंगे तो मैं पूरा ये पढ़ा दूंगा, जितना भी है ह्यूमन साइकोलॉजी, मानव कार्यकी शारीरिकी, यानी जिसमें पूरा शरीर का अध्ययन किया जाता है, इसमें हम पूरा पढ़ाएंगे आप लोग को बायोलॉजी में, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि बायोलॉजी जहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे मैंने जीव विज्ञान लिख दिया था, इसकी भी अंग्रेजी नहीं लिखे थे तो ये भी लिख लीजिए, बायोलॉजी। इसमें क्या होता है, जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। द स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है, आर नोन इज कॉल्ड बायोलॉजी, इस तरीके से। तो चलिए इतना आप लोग लिख लिए हैं, समझ सकते हैं कि कितने प्रकार का होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटाल कर दूसरा और चालू हुई है। तो चलिए हम देखते हैं कि स्वपोषण किसे कहते हैं।
यानी कि सुपोषण किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सुपोषी कहते हैं। अच्छा, अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं? तो इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ठीक है। अच्छा, क्लोरोफिल किसमें उपस्थित होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट है क्या? तो एक कोशिकांग है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए मैं सुपोषण की बात करता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है, कुछ लोग पढ़ते हैं कि हरे पौधे, तो इसी है। देखिए यहाँ से लिखा है, कुछ जीव जैसे हरे पौधे तथा शैवाल अपने ग्लूकोज का निर्माण यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसे हम हरित लवक कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, उसमें होता है क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसलिए इन्हें सुपोषी जीव तथा इस प्रक्रिया को सुपोषी पोषण कहते हैं। अगर पूछा जाए सुपोषी जीव किसे कहते हैं, तो जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम सुपोषी जीव कहते हैं, जिसे हरे पेड़ पौधे, शैवाल। अगर हम बात करें सुपोषी पोषण किसे कहते हैं, तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है या ग्लूकोज का निर्माण करता है, इस प्रक्रिया को हम सुपोषी पोषण कहते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ से देख सकते हैं आप, कुछ जीव जैसे हरे पौधे तथा शैवाल अपने ग्लूकोज का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, ये उपस्थित होता है, इसलिए इन्हें सुपोषी जीव तथा इस प्रक्रिया को सुपोषण कहते हैं। यानी ये जो प्रक्रिया है भोजन निर्माण करने की, इसे हम क्या कहते हैं? सुपोषी पोषण कहते हैं। इस तरीके से याद रखिएगा, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सुपोषण। अब हम बात करते हैं, अच्छा अभी ये पूरा खत्म नहीं हुआ है, इतना तो मैं बता दिया कि सुपोषण पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ये सब नहीं पूछा जाता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये होता है कि कौन सा सुपोषी नहीं है या कौन सा सुपोषी जीव है, तब यहाँ पे हरे पौधे जितने भी रहेंगे और ये सवाल रहेगा। लेकिन जैसे हाई स्कूल में पूछा जा सकता है कि हाँ सुपोषी पोषण किसे कहते हैं, अति लघु उत्तरीय में, इस तरीके से लघु उत्तरीय में, तब आप बता ले जाएंगे, और सुपोषी पोषण किसे कहते हैं तब भी बता ले जाएंगे। चलिए इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं बताता हूँ प्रकाश संश्लेषण के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में बताता हूँ कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसका रिएक्शन क्या है, और किस रंग में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है और किस रंग में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होता है। और हम बात करेंगे इसमें जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, किसमें ऊर्जा कहाँ मुक्त होती है, किससे मुक्त होती है, सब पूरा बताएंगे, याद रखिएगा। और एक बात और कि सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं, जिससे पौधों में, ये याद रखिएगा, CO2 तथा H2O के मध्य एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि CO2 तथा H2O के मध्य एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ये जो मध्य रासायनिक अभिक्रिया होती है, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अभी बताएंगे इसमें किसका अपचयन होता है और किसका ऑक्सीकरण होता है और कहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है, सब पूरा अगले इसको मिटाकर फिर दोबारा बताते हैं। तो ये पहले ये याद रखिएगा, अभिक्रिया तो जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ये परिभाषा आप बता सकते हैं, ये परिभाषा याद कर लीजिएगा, सही है। यानी पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं, जिससे पौधों में CO2 तथा H2O के मध्य रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, तथा इसके परिणाम स्वरूप ग्लूकोज का निर्माण स्वयं हो जाता है। यहाँ से रिएक्शन देख लीजिए, आप लिखा है 6 CO2 + 12 H2O गिव्स आउट, ऊपर देखिए सनलाइट लिखा है, फिर क्लोरोफिल है, 6 ये ग्लूकोज है, ठीक है, और ये 6 O2 ऑक्सीजन, 6 H2O वाटर है, ये जल, ये याद रखिएगा, ये वाटर है, ये ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन निकलता है, मुक्त होता है, किसके द्वारा? जल से ही मुक्त होता है। ये क्या है? ग्लूकोज है, लिख लीजिए ग्लूकोज। और ये क्या है? H2O यानी वाटर है, ये कहाँ से? तो ये मृदा से, ठीक है, सॉइल, मिट्टी से ग्रहण किया जाता है। और ये 6 CO2 यानी कि ये का कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ये कहाँ से? वायुमंडल से ली जाती है, एटमॉस्फेयर से, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, वायुमंडल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए मैं इसको मिटाकर और लिखवाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मैं आज प्रकाश संश्लेषण के बारे में यहाँ पे बात करूँगा, उसके बाद में अगले वीडियो में परपोषण के बारे में बात करूँगा, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। परपोषण मतलब जो परपोषी जीव होते हैं, जैसे कि दीमक है या कुछ भी है,
प्रकाश संश्लेषण में भी बता सकते हैं कि एक रासायनिक अपक्रिया है। अब रासायनिक अपक्रिया में कौन सी अपक्रिया है, तो यहाँ पे रेडॉक्स अपक्रिया होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो CO2 है, ठीक है, इसका क्या होता है, अपचयन होता है, और H2O जो है, ये याद रखिएगा यहाँ से, इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि ये CO2 जो है इसका होता है अपचयन, क्या होता है, अपचयन होता है, और H2O का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, ये याद रखिएगा। और जिस भी अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, ठीक है, अपचयन होता है, तो ये बात है। अच्छा, अपचयन इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, इंग्लिश भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और ऑक्सीकरण को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और ये क्या हो गया, ये जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उसे हम कहते क्या हैं, तो रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, याद रखिएगा, रेडॉक्स अपक्रिया, रिएक्शन जिसे हम कहते हैं। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। और दूसरी बात, मैं अगले पॉइंट की बात करूँ यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण से इतना जानकारी हम लोग को रखनी चाहिए जितने भी बच्चे हैं। और अब हाई स्कूल में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ से भी ये पूछा जा सकता है। और मैं बात करूँ कि प्रकाश संश्लेषण, लिख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। और मैं बात करूं कि सबसे कम प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, तो हरे रंग में या बैंगनी रंग में सबसे कम होता है। और भी याद रखिएगा ये सब। और इसमें जो प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश ऊर्जा है यानी प्रकाशीय ऊर्जा है वो किसमें होती है, तो एक रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, रूपांतरित होती है, ये बात याद रखिएगा। अगले वीडियो में मैं परपोषण के बारे में बात करूंगा। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा यहाँ से, इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ से पूछा जाए, अब की बार पूछा गया था हाई स्कूल में कि जो जल है वो किस भाग से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ देखिए, हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन के 1 भाग से मिलकर क्या बना है, जल बना है। यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर हमारा एक जल यौगिक बना है, ये बात याद रखिएगा। और कार्बन की पूछी जाए तो कार्बन का 1 भाग और ऑक्सीजन का 2 भाग, या कह सकते हैं ऑक्सीजन के 2 परमाणु और कार्बन के 1 परमाणु से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है। तो इस तरीके से बात याद रखिएगा। अगले वीडियो में मैं परपोषण के बारे में बात करूंगा। उसके पहले इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों के साथ, और संख्या बढ़वाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जिससे मैं और भी टॉपिक वाइज आप लोगों को फ्री में पढ़ा दूं, क्योंकि ये सब मेहनत करना पड़ता है ना, घर में पढ़ाना पड़ता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।